बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मर्तबा सुकरात अपने शागिर्द के साथ बाजार से गुजर रहा था। वो दोनों बातें करते जा रहे थे कि अचानक एक आदमी उनके सामने आया और सुकरात को बुरा भला कहने लगा। उस शख्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था और मुसलसल सुकरात को गलत बातें कही जा रहा था। सुकरात सुनता रहा और उस आदमी की किसी बात का कोई जवाब दिए बगैर मुस्कुराते हुए उसके पास से गुजर गया। जब उस शख्स ने सुकरात को मुस्कुराते हुए देखा तो और ज्यादा गुस्से में आ गया और गालियां तक निकालने लग गया। फिर सिर्फ सुकरात तक ही नहीं महदूद रहा वो, बल्कि उसके पूरे खानदान तक को उसने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इसके बावजूद भी सुकरात मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहा। जब उस आदमी ने देखा ना कि मेरी बातों का इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा, तो वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए उनके रास्ते से हट गया। उस आदमी के जाते ही सुकरात के शागिर्द ने उससे पूछा कि आपने उस आदमी की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया, बल्कि आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से दुख नहीं हुआ? क्या आपको उसकी बातें बुरी नहीं लगी? सुकरात ने शागिर्द की बात गौर से सुनी, मगर जवाब देने के बजाय उसको अपने पीछे आने का इशारा किया। शागिर्द खामोशी से उसके पीछे चलने लग गया। दोनों चलते चलते सुकरात के घर तक पहुंच गए। घर पहुंचकर सुकरात ने शागिर्द को बाहर रुकने का कहा और खुद अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आया तो उसके हाथ में एक मैला सा बदबूदार तौलिया था और कुछ कपड़े थे जो कि किसी बदबूदार ड्रम में से निकाले हुए लग रहे थे। सुकरात ने वो तौलिया शागिर्द के हाथों में थमाया और बोला, ये लो और इससे अपना हाथ मुंह साफ कर लो और ये कपड़े भी पहन लो। उन कपड़ों से शदीद बदबू आ रही थी। दोस्तों, शागिर्द ने उन्हें हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया और कहा, मैं इन्हें कैसे पहन सकता हूँ, ये तो बहुत ही गंदे और बदबूदार हैं। सुकरात ने कहा कि जिस तरह तुम इन मैले और बदबूदार कपड़ों को कबूल नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह मैं भी किसी के बदबूदार अल्फाज को क्यों कबूल करूँ। दोस्तों, अगर कोई बगैर किसी वजह के आपको बुरा भला कहता है और आप उसकी बातों से परेशान हो जाती हैं, अपने काम छोड़कर उसकी फजूल बातों के बारे में सोचते हैं, कुड़ते हैं और गुस्सा करने लगते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने अपने अच्छे और साफ सुथरे कपड़े उतारकर किसी के दिए हुए मैले कुचैले और बदबूदार कपड़े पहन लिए हों। तो दोस्तों, अक्सर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम बड़े अच्छे मूड में होते हैं और कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में बिला वजह ही कोई हमसे झगड़ा करने लग जाए या फिर सुबह सुबह कोई बिला वजह गाड़ी ड्राइव करते हुए हमसे मुंह मारी करने लग जाए रास्ते में, तो हम बिला वजह ही अपना मूड खराब कर लेते हैं और फिर सारा दिन मूड खराब ही रहता है। पूरा दिन खराब कर लेते हैं हम अपना। हम जो कर रहे होते हैं उसे भूल जाते हैं और उस आदमी को डिस्कस करने लग जाते हैं। उसके रवैये पर दिल ही दिल में दुखी होते रहते हैं। आइंदा अगर आपके साथ ऐसा हो कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त, तो याद रखिए कि ऐसे लोग कूड़े के ड्रम की तरह होते हैं। जमाने के सताए हुए और फ्रस्ट्रेटेड लोग जो ज़हनी तौर पर बीमार होते हैं, उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी न किसी पर तो निकालनी होती है ना, यानी अपना कचरा किसी और के ऊपर फेंकना होता है। तो याद रखिए कि ऐसे लोगों का शिकार आपको हरगिज़ नहीं बनना। अगर कोई कूड़े का ड्रम आपको नजर आए तो बचकर और मुस्कुराते हुए उसके पास से गुजर जाए। किसी की गलत बात पर खुद को परेशान न करें। आप किसी का खिलौना तो नहीं है ना कि कोई जब मर्जी आपको दुखी कर दे और गुस्सा दिला दे। आपके दिलो दिमाग का कंट्रोल आप ही के पास होना चाहिए। लिहाजा किसी की गलत बातों को अपने जहन पर सवार अब नहीं करना और अब से गुस्सा भी नहीं करना इंशाल्लाह। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।